शूरपनखा की संपूर्ण कथा शुरू से अंत तक। शूरपनखा महान ऋषि विश्रवा व कैकसी की पुत्री थी व रावण, कुंभकर्ण, विभीषण की बहन। शुरू से ही वह अति सुंदर व बड़े बड़े नाखूनों वाली स्त्री थी। बचपन में उसका नाम मीनाक्षी रखा गया था, अर्थात जिसकी आंखें मछली के समान हो। बाद में उसे चंद्रमुखी के नाम से भी जाना जाने लगा, अर्थात जिसका मुख चंद्रमा के समान हो। शूरपनखा के नाखून अत्यधिक बड़े व नुकीले हुआ करते थे, इसलिए उसका नाम शूरपनखा भी पड़ा। आज हम शूरपनखा के जीवन के बारे जानेंगे। शूरपनखा का विवाह। जब शूरपनखा विवाह योग्य हो गई तब उसका विवाह दैत्य राक्षस कालने के पुत्र विद्युतजिह्व के साथ करवा दिया गया। विद्युतजिह्व भी रावण के समान परम प्रतापी था व दैत्यों जाति का राजकुमार था। उसके अंदर भी रावण के समान संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने व राजा बनने की चाह थी। रावण के द्वारा शूरपनखा के पति का वध। रावण लंका का राजा था व अत्यंत बलवान था। उसने अपने पराक्रम के बल पर अनेक राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। वह संपूर्ण पृथ्वी, देवलोक व पाताल लोक को अपने अधीन करना चाहता था। इसलिए उसने अपने जीवन काल में बहुत युद्ध किए व एक दिन उसका सामना दैत्य राजा कालने से भी हुआ। उनकी सेना में उनका पुत्र विद्युतजिह्व भी था। रावण ने यह जानते हुए भी कि वह उसकी बहन का पति है, उसका वध कर दिया। जब शूरपनखा को विद्युतजिह्व की मृत्यु का समाचार पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गई। उसके अंदर रावण से प्रतिशोध लेने की अग्नि धधक रही थी। इसी प्रतिशोध की अग्नि में उसने रावण को श्राप दिया था कि उसकी मृत्यु का कारण वह बनेगी। चूंकि रावण ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु व शिव की कठोर तपस्या करके अनेक वर प्राप्त किए थे, इस कारण उसे वरदान था कि उसकी मृत्यु किसी देवता, राक्षस, दैत्य, दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर, सर्प, यक्ष, गरुड़, नाग व गिद्ध से नहीं होगी। शूरपनखा भी एक राक्षस थी तो वह भी रावण को नहीं मार सकती थी। अब वह रावण से अलग अपने भाई खर व दूषण के साथ रहने लगी थी, जो समुद्र के उस पार दंडकारण्य वन में रहते थे। शूरपनखा का राम व लक्ष्मण से मिलना। एक दिन शूरपनखा दंडकारण्य वन में विचरण कर रही थी तो उसकी नजर भगवान श्री राम की कुटिया पर गई। उसने श्री राम को देखा तो उनके सुंदर शरीर को देखकर उन पर सम्मोहित हो उठी। वह उनकी कुटिया में गई व भगवान राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। भगवान श्री राम ने स्वयं के विवाहित होने की बात कहकर उसके प्रस्ताव को विनम्रता से ठुकरा दिया। श्री राम के प्रस्ताव के ठुकराने के पश्चात उसने उनके छोटे भाई लक्ष्मण के सामने वही प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मण उसकी इस मूर्खता को देखकर उसके प्रस्ताव को कठोर शब्दों के साथ ठुकरा दिया। दोनों भाइयों के द्वारा उससे विवाह के लिए मना किए जाने व लक्ष्मण के द्वारा कटु वचनों को सुनकर शूरपनखा को अत्यंत क्रोध आ गया। वह अपनी राक्षस प्रजाति के व्यवहार के अनुसार वह माता सीता को खाने के लिए उनकी ओर झपटी। माता सीता को बचाने के उद्देश्य से लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली व शूरपनखा की नाक व बायां कान काट दिया। यह देखकर वह रोती हुई वहां से चली गई व अपने भाई खर व दूषण को इसके बारे में बताया। खर व दूषण जब शूरपनखा का बदला लेने के लिए गए तो राम व लक्ष्मण ने उन दोनों का वध कर दिया। रावण के दरबार में शूरपनखा का प्रलाप। खर व दूषण की मृत्यु के बाद शूरपनखा समुद्र पार करके लंका में रावण के राजमहल में पहुंची व सारा वृतांत गलत तरीके से सुनाया। उसने रावण के सामने भरी सभा में उसकी शक्ति पर प्रश्न उठाया तथा अपनी बहन के अपमान व खर दूषण की मृत्यु का बदला लेने की बात कही। इसके साथ ही वह रावण के स्त्री के प्रति प्रेम को भी भली भांति जानती थी। इसलिए उसने रावण के सामने माता सीता की सुंदरता का बखान किया व रावण के लिए उसे एक उत्तम स्त्री बताया।
रावण सीता के बारे में ऐसा विवरण सुनकर विचलित हो उठा। अपने अहंकार के मद में रावण ने माता सीता का अपहरण किया, जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण बना। कुछ लोगों के अनुसार शूरपनखा ने जानबूझकर राम व लक्ष्मण को क्रोध दिलाया था। चूंकि रावण ने स्वयं को मिले वरदान में अपनी मृत्यु के कारण में मानव व वानर को नहीं मांगा था, तो उसकी मृत्यु उन दोनों के द्वारा हो सकती थी। जब उसे भगवान राम व लक्ष्मण की शक्ति के बारे में पता चला, तो अपने भाई से अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने यह सब षड्यंत्र रचा, जिससे अंत में जाकर रावण की मृत्यु हुई। रावण के अंत के बाद शूरपनखा की तपस्या। अपने भाई रावण की मृत्यु के बाद शूरपनखा ने भगवान विष्णु की गहन तपस्या की व उन्हें अगले जन्म में अपनी पति के रूप में मांगा। भगवान विष्णु ने उसे यह वरदान दिया। अगले जन्म में जब भगवान विष्णु कृष्ण रूपी अवतार में इस धरती पर आए, तब उनकी 16,000 पत्नियों में एक शूरपनखा भी